महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को लगभग 80 साल कर दिया था, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। शहर में चारों तरफ स्त्रियों की रोने की और बच्चों की रोने की आवाजें गूंज रही थी। पुरुष इक्के दुक्के ही दिखाई पड़ रहे थे। अनाथ बच्चे घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे और यह दृश्य हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी अपने महल की खिड़की से देख रही थी और शून्य में कहीं चली गई थी। तभी श्री कृष्ण उसके कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। द्रौपदी श्री कृष्ण से बोलती है कि यह क्या हो गया कृष्ण, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तब श्री कृष्ण बोले, नियति बहुत क्रूर होती है द्रौपदी, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। द्रौपदी, कभी भी युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, युद्ध स्वयं ही एक समस्या है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल भी हो गई। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, समस्त कौरव समाप्त हो गए। तुमको तो खुश होना चाहिए। यह सुनकर द्रौपदी बोली, कृष्ण, आप मेरे घावों को कुरेदने आए हो, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी, मैं तो तुमको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम हम दूर दूर तक नहीं देख पाते और जब यह समक्ष आते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता। यह कर्म हमें अच्छे से अच्छा कार्य भी करवा सकते हैं और बुरे से बुरा कार्य भी करवा सकते हैं। इस पर द्रौपदी रोने लगी और श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगी कि यह युद्ध क्या मेरे ही कारण हुआ है माधव? कृष्ण जी बोले, नहीं द्रौपदी, यह युद्ध तुम्हारे ही कारण नहीं हुआ। तुम खुद को दोषी मत मानो, परंतु अगर तुम अपनी वाणी में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो शायद यह युद्ध रुक सकता था और तुमको इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। द्रौपदी ने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ? कृष्ण बोले, द्रौपदी, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। याद करो द्रौपदी, जब मैं युद्ध से पहले हस्तिनापुर शांति का प्रस्ताव लेके जा रहा था तो तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ, 5 महारथियों की माता हूँ, इसलिए मुझे शांति नहीं, केवल युद्ध चाहिए। अगर तुम उस वक्त इतने कठिन शब्द नहीं बोलती तो तुमको इतना नहीं सहना पड़ता। और जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था उस वक्त भी तुमने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया था और तुम्हारे स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया था। तुमने कर्ण को भी अपमानित किया, जिस पर भरी सभा में कर्ण ने तुमको वैश्या कहा। जब माता कुंती ने तुमको 5 पतियों की पत्नी होने का आदेश दिया था तो तुम उस आदेश को अगर स्वीकार नहीं करती तो आज परिणाम कुछ और होता। दुर्योधन को भी अपमानित किया था और उसको अपमानित करते हुए कहा था, अंधे का पुत्र अंधा होता है। तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन ने तुम्हारा चीरहरण किया। अगर तुम दुर्योधन का अपमान नहीं करती अपने महल में तब भी परिस्थितियां कुछ और होती। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी। अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम स्वयं को भोगने पड़ते हैं।